हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंडोलॉगस। आज मैं साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रही हूँ, विटामिन्स पे। ये हर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो या भी सेंटर का एग्जाम हो। विटामिन से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। थोड़ा पहले हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में जान लेते हैं इसका, फिर हम इसके क्वेश्चनियर पे आते हैं। तो विटामिन होते क्या हैं? विटामिन ऐसे कार्बनिक कंपाउंड है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। हमारा शरीर खुद से तो विटामिन बना नहीं पाता है ना, इसीलिए इसकी कमी को हम भोजन से पूरी करते हैं, फूड से पूरी करते हैं। लोग बोलते हैं ना, जैसे पुराने लोग भी बोलते थे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, डेयरी प्रोडक्ट खाइए, बहुत सारे, इनसे ही हमारे विटामिन की पूर्ति हो जाती है। विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक तो है वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक होता है अपना फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल में क्या अंतर है वो जानते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते। ये मेनली एनिमल एंड प्लांट फूड में मिलते हैं, जैसे विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया। फैट सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जो इजीली हमारे शरीर में स्टोर हो जाते हैं। और कहाँ पर होते हैं? हमारे ये फैटी टिश्यूज में स्टोर होते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया। तो ये तो था विटामिन के बारे में। ठीक, अब हम विटामिन के क्वेश्चन ईयर पे आते हैं। जैसे ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, हर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। रतौंधी हमारे भोजन में डैश की कमी के कारण होती है। तो रतौंधी किसके कारण होती है? विटामिन ई की। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? रात में देखा नहीं जाता है। ठीक, रात में देखा नहीं जाता है, रात में देखने में प्रॉब्लम होती है, तो विटामिन ए की कमी से होती है। अब विटामिन ए तीन टाइप में एग्जिस्ट करता है, एक तो रेटिनॉल, आंखों में होता है, कहते हैं ना रेटिनल, ठीक, और रेटिनोइक। इन तीन फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब विटामिन ए, इसका सोर्स क्या है? सोर्स भी बता देती हूँ मैं आपको। ठीक, इसके सोर्स क्या है? डेयरी प्रोडक्ट, लिवर, फिश, फोर्टिफाइड सीरियल्स, ये सब खा के हम विटामिन ए की पूर्ति कर सकते हैं। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो ये सारे फूड खाकर हम इनको पूर्ति कर सकते हैं, जैसे कैरेट्स हो गए, ब्रोकलीज हो गई, स्क्वैश हो गए, पालक, ये सब खा के। ठीक, नेक्स्ट है, विच विटामिन गिव स्ट्रेंथ टू बोन्स। कौन सा विटामिन हड्डियों को ताकत देता है? तो विटामिन डी। ठीक, विटामिन डी क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम है हमारा गुड सोर्स ऑफ विटामिन होता है, और विटामिन डी से हमें कैल्शियम मिलता है। कहते हैं ना, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमेशा सनलाइट में रखना चाहिए, जैसे धूप सिखाना चाहिए उनको। धूप बहुत जरूरी होता है उनके लिए, क्योंकि उनकी हड्डियां बढ़ती हैं उस टाइम पे, हड्डियां उनकी बनती हैं, बोन्स बनते हैं, तो कैल्शियम की कमी पूरी होती है उनकी। ठीक, अब इसके सोर्सेस क्या है? जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मिल्क हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, और मेनली सनलाइट। मेनली अपना सनलाइट, सूरज की किरणों से भी हमारे बोन्स में स्ट्रेंथ आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनली यूज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ हाउ मेनी विटामिन। आमतौर पे इस्तेमाल किए जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से बनता है? तो ये बनता है 8 विटामिन से। ठीक, अब जो अपना बी है, मैंने अभी बताया वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये अपना वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक, अब इसके 8 कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं वो हम जान लेते हैं। वो हैं जैसे अपना B1 थाइमीन, ठीक, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 B7 बायोटीन, B9 फोलेट, B12। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 विटामिन से मिलकर अपना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? कोबालमिन। ठीक, क्या नाम है? कोबालमिन। ऐसे ही हमारा दूसरा भी चैनल है, नॉलेज राइजिंग हब, मैं फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी, उसमें भी ऐसी ही वीडियोस आती रहती है। विटामिन पे मैं लेकर आई थी उसमें वीडियो, उसमें मैं ट्रिक्स के साथ लाई हूँ, बहुत ही डिटेल में। अगर आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उसमें देखने से भी। उसमें मैं ट्रिक के साथ लाई हूँ, बहुत ईजिली लेकर आई थी मैं, आपको बहुत हेल्प होगी उसमें। ठीक, नेक्स्ट है, विच विटामिन आर दोज इफ टेकन इन एक्सेस कैन बी डैमेज एज दे आर स्टोर इन द बॉडी। वे विटामिन कौन से हैं जिसका अधिक मात्रा में लिया जाने पे वे खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वे शरीर में जमा हो जाते हैं? तो वो है अपना विटामिन ए एंड डी। ठीक, अब क्या होता है देखिए,
कैल्शियम का ब्लड लेवल बढ़ा देते हैं ये, ठीक है। कैल्शियम का ब्लड लेवल बढ़ा दे रहे हैं तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है हमारे शरीर के लिए। विटामिन ए एंड डी, अभी मैंने बताया डी से क्या मिलता है, विटामिन कैल्शियम की कमी पूरी होती है, ठीक। तो अगर हम एक्सेस में ले लेंगे ए एंड डी तो हमारा कैल्शियम का ब्लड लेवल बढ़ा देगा। इससे क्या क्या होता है, जैसे नॉइजी हो जाएगा, पुअर एपेटाइट हो जाएगा, वॉमिटिंग सा फील होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, वीकनेस आएगी, वेट लॉस होगा हमारा। तो इसीलिए इनको अगर ज़्यादा एक्सेस में लिया जाए तो हमारे शरीर के लिए डेंजरस हो सकते हैं, ठीक। और ये ऐसे विटामिन है जो कि स्टोर हो जाते हैं हमारे बॉडी में। एक तो विटामिन है वाटर सोल्यूबल जो स्टोर्ड नहीं होते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक्सक्रीट हो जा रहे हैं। लेकिन जैसे विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये स्टोर्ड हो जा रहे हैं। और अगर स्टोर्ड हो गए, ज़्यादा मात्रा में ले गया तो डेंजरस हो गए हमारे लिए, ठीक। नेक्स्ट है विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन सी को दूसरा क्या कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन नाइट्रोजन, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है। विटामिन बी में नाइट्रोजन होता है। जैसे विटामिन एग्जाम्पल दे रही हूँ एक छोटा सा, जैसे विटामिन B3 है, ठीक, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसमें नियासिन होता है, इसका नाम ही नियासिन है, ठीक है, नियासिन होता है। तो इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बोलते हैं इसको, ठीक। तो जो विटामिन बी है वो अपना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। नेक्स्ट है विच विटामिन अमंग द फॉलोइंग इज क्रूशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अपना विटामिन के जो है बहुत ही क्रूशियल है फॉर ब्लड क्लॉटिंग। So the next one is dash is the richest source of vitamin B. विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है। तो जो अनाज होता है, होल ग्रेन फूड्स, ये हमारे विटामिन बी की कमी को पूरा करते हैं। क्योंकि विटामिन बी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो एनीमिया की शिकायत हो जाती है, एनीमिया जैसे खून की कमी शिकायत हो जाती है। तो अनाज खा के, होल ग्रेन फूड खा के हम इसकी कमी को दूर कर सकते हैं, इसीलिए रिचेस्ट सोर्स होता है अनाज अपना, ठीक। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वाटर सॉल्युबल विटामिन अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन का चयन कीजिए। तो इसमें विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, बी एंड सी, तो इसमें ऑप्शन में सी है। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉस्टली मेन बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, देखिए विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, ठीक। पुअर हेयर, जो अपने बाल होते हैं वो खराब हो जाते हैं, स्कर्वी की दिक्कत हो जाती है, हमारे जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, उनमें से खून आने लग जाता है, अनीमिया की शिकायत हो जाती है, पुअर मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी, ठीक। अब इसके सोर्सेस क्या है विटामिन सी के, विटामिन सी खट्टे चीज़ों में ज़्यादा मिलता है, सिट्रिक फूड में, जो अपने सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनमें ज़्यादा मिलता है, ठीक। जैसे ऑरेंज जूस हो गया, लेमन हो गया, इनमें अपना विटामिन सी मिलता है, ठीक। अब थोड़ा हम ऑप्शंस में आ जाते हैं। ऑप्शंस में जैसे गंठमाला गोइट्रोर, ये आयोडीन की कमी से, आपने देखा हो घेंगा रोग बोलते हैं, गले में हो जाती है दिक्कत, ठीक है, गले में एक बड़ा सा गोल सा बन जाता है ना, तो वो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक। रिकेट्स, सूखा रोग, ये विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स, ठीक। जैसे हड्डियां बिल्कुल कमजोर होने लग जाती, इसीलिए बोलते हैं ना कैल्शियम, कैल्शियम किस में मिल रहा है, विटामिन डी में मिल रहा है। और किससे मिलता है, दूध से मिलता है, सूरज से मिलता है, सूरज की रेस से मिलता है, तो रिकेट्स हो जाती है, जैसे सूखा रोग हो गया, ठीक। क्वासीकोर, इसमें क्या होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो क्वासीकोर होता है, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन बी, निम्नलिखित में से किसे विटामिन बी के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, थाइमीन को, विटामिन बी के नाम से जाना जाता है थाइमीन को, ठीक है। और बेरी बेरी, इससे कौन सी डिजीज होती है, बेरी बेरी, बेरी बेरी क्या होता है, जैसे चल नहीं सकता, इसका मतलब होता है जिसमें चल नहीं सकता है, मांसपेशियां कमजोर होने लग जाती हैं, हमारे लीवर पे, हमारे पाचन शक्ति पे बहुत प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है। तो इससे कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी। नेक्स्ट है द योक ऑफ एन एग कंटेन मोर देन 90% ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन आइटम, एक अंडे की जर्दी में, ठीक, जो योक होता है एग का, दिए गए विटामिन में कौन सा 90% सबसे अधिक होता है। तो क्या होता है अंडे में, विटामिन B12 होता है, ठीक। B12 होता है, ये क्या हेल्प करता है, ये अनीमिया से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, और ये मेनली एनिमल प्रोडक्ट में ही पाया जाता है, जैसे मीट में हो गया, एग्स में हो गया, डेयरी प्रोडक्ट में हो गया, ठीक। नेक्स्ट है द विटामिन विच इज लाइबल टू डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग कुकिंग इज, खाना पकाने के दौरान नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है। तो जब कहते हैं ओवर कुक हो जाए तो अगर विटामिन सी की मात्रा होगी तो वो नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है विच विटामिन
इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी अभी के टाइम के लिए बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि सबको पता है। जैसे कोरोना टाइम आया, कोरोना टाइम में मेनली क्या हो रहा था, सर्दी जुकाम तो हो रहा था, है नहीं, सर्दी जुकाम हो रहा था, कोल्ड हो जा रहा था, तो उसमें क्या कह रहे थे, विटामिन सी लीजिए, बहुत इंटेक करिए, विटामिन सी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो विटामिन सी मेनली हेल्पफुल होता है कॉमन कोल्ड के लिए। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन इन यूरिन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आमतौर पर मानव द्वारा मूत्र में उत्सर्जित हो जाता है। अब देखो, जैसे जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, इसीलिए वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक, तो यूरिन के थ्रू भी तो कुछ ना कुछ विटामिन एक्सक्रीट होंगे, तो वही हो सकते हैं जो बॉडी में स्टोर नहीं होंगे, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी, ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, तो ये यूरिन की तरह एक्सक्रीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है नाइसिन इज अ फॉर्म ऑफ, नाइसिन किसका फॉर्म है, तो नाइसिन है अपना B3 का फॉर्म है। ठीक, अब थोड़ा और जान लेते हैं हम, मैं एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ, बाकी मैंने ट्रिक के लिए बता दिया। आप मेरे दूसरे चैनल को कर सकते हैं, आप हमारे दूसरा चैनल जो है नॉलेज राइजिंग हब, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें बहुत ही मैं ट्रिक लेकर आती हूँ, ट्रिक के साथ लेकर आती हूँ। ठीक, इसमें मैं बता देती हूँ, जैसे B3 के लिए नाइसिन है, B1 के लिए अपना थाइमीन है। ठीक है, B1 के लिए थाइमीन है, B2 के लिए राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन है, आप नोट भी कर सकते हैं इसको। B3 के लिए नाइसिन है। ठीक है, और विटामिन सी के लिए एस्कॉर्बिक एसिड है, इनके केमिकल नेम है ये सारे। ठीक है, विटामिन डी के लिए कैल्सीफिरॉल है, कैल्सीफिरॉल है, विटामिन ई के लिए टोकोफिरॉल है, ई के लिए टोकोफिरॉल है। ठीक, विटामिन के लिए क्विनीन है, फाइलोक्विनीन। ठीक, ये सारे इसके केमिकल नेम है। सो द नेक्स्ट वन इज विटामिन B12 कंटेन, अभी मैंने बताया था विटामिन B12 कंटेन, मैंने पहले भी बताया, अभी दोबारा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसे शॉर्ट में पूछे गए क्वेश्चंस, तो कैसे भी पूछे जा सकता है। विटामिन B12 क्या कंटेन करता है, कोबालमिन, क्या करता है, कोबालमिन, तो क्या हो गया इसका CO, क्या आंसर हो गया CO। ठीक, सो द नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गन स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन, कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिन का भंडार करता है, तो कौन करता है, लीवर, जो अपना लीवर होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टोर करता है। मैंने बताया ना, फैट सॉल्युबल विटामिन रटा दूंगी मैं आपको, इस ढंग से समझाऊंगी, ADEK होते हैं जो कि बॉडी में स्टोर होते हैं, कहाँ पर, लीवर में। ठीक, सो द नेक्स्ट वन इज द लिवर ऑयल ऑफ फिश इज रिच इन, मछली के यकृत के तेल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है, तो क्या क्या होता है अपना, विटामिन A और D, विटामिन A और D। क्यों? क्योंकि जो अपना लिवर फिश ऑयल होता है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड का हाईएस्ट लेवल होता है, इससे विटामिन A और D की पूर्ति होती है। ठीक, तो क्या होता है, बोथ विटामिन A एंड D। तो यहाँ तक के 20 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, विटामिन पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल है आने वाले एग्जाम्स में। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।